वेरी वेरी ऑनर्ड एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। मैं जयरंगम में पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन मैं जयरंगम लास्ट ईयर मैंने अटेंड किया था और मैं बहुत सारे पेंटर्स से मिली थी और एक आध नाटक देखे थे। तो यहाँ का जयरंगम का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दे एक्चुअली सेलिब्रेट आर्ट every field. There'll be singers, there'll be performers, there'll be painters, बुक शॉप जिसमें बहुत सारे राइटर्स, तो हर तरह का आर्ट जयरंगम फेस्टिवल में पाया जाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। One last question. What is the one thing that attracts you to a theatre and you want to do it? ओके आई थिंक कि मैं क्या होता है कि बहुत सारे तरह के कैरेक्टर्स हैं दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में। तो मुझे हमेशा देख के लगता है कि हर कैरेक्टर, ये एक्टिंग एक्चुअली इसलिए मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मैं हर तरह का कैरेक्टर बन सकती हूँ। कि मैं आज सादिया हूँ और शाम को जब शो होगा तो मैं नफीसा हो जाऊँगी जो कश्मीर में रहती है, जिसका छोटा सा बच्चा है, और इस नाटक का नाम है बर्फ, जिसमें एक डॉक्टर है। तो वो पूरी कहानी को जीना, आई थिंक दैट अट्रैक्टेड मी टू एक्टिंग। और थिएटर, आई वुड से कि थिएटर इज़ वेरी, एक्टर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है थिएटर, क्योंकि वो 1-2 घंटे होते हैं आपके पास, उसमें आपको पूरी कहानी को जीना होता है, पूरे कैरेक्टर को जीना होता है। और ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं होंगी, किसी का फ़ोन बज जाएगा ऑडियंस में, कोई लाइट नहीं आई, या म्यूज़िक का जो क्यू है वो थोड़ा सा डिले हो गया या जल्दी आ गया। तो उन सारी चीज़ों को संभालते हुए, कैरेक्टर में रहते हुए आपको जीना है उस 2 घंटे को, तो वो बहुत चैलेंजिंग है। So that is the fun of being on stage and playing and telling a story. जयरंगम की जो एक्टिविटीज़ है तो जब से शुरू हुआ है तभी से अच्छी है और मैं शुरू से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इसके चलते रहने से हमको ये अच्छा लगता है कि यहाँ के जो युवा रंगकर्मी हैं, जो अब नए लोग और जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलता है। और ये है कि यहाँ का थिएटर इसी तरह से इम्प्रूव होगा जब इसी तरह के और बेटर नाटक यहाँ होते रहेंगे, करते रहेंगे। और अभी अभी जो आपका प्ले हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब उसके बारे में मैं तो क्या कहूँ, इसमें ऑडियंस जैसे आपको बता रही थी, जिस तरह से लोग ताली बजा रहे थे, जिस तरह से लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। अभी आप मैं बात करवा रहा था आपसे, जो बात हो रही थी, एक बड़ी सीनियर एक्ट्रेस भगवंत कौर जो है, जो इस में बहुत सारे रोल्स कर चुके हैं, बहुत सारी इसकी परफॉर्मेंसेस कर चुकी हैं, वो इसको देख के बड़ी गदगद थी कि इन नए बच्चों ने, क्योंकि एक वर्कशॉप का प्रोडक्शन है, तो उन्होंने कहा कि इतने सीनियर राइटर के प्ले को, इतने मुश्किल प्ले को आपने इन बच्चों के साथ किया और करवाया, और इतनी खूबसूरती से इन्होंने इसको किया। हालांकि ये नाटक इतना लंबा है कि इसके बोर होने का बड़ा डर रहता है, बीच बीच में ड्रैग करता है कहीं कहीं, लेकिन मैंने जिस तरह से इसको एडिट करके उन बच्चों के साथ करवाया, तो इट वॉज ए नाइस प्रोडक्शन एंड इट वॉज एन्जॉयड बाय द ऑडियंस ए लॉट। Thank you so much, and we are glad we have you here, and we want to have you here every year. मेरा जो नाटक है उसका नाम है पतलून, और इसका आज शायद 49th शो है। और इससे पहले मतलब इंडिया के काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स में हम लोगों ने इसको शो को किया है। और जो ह्यूमन मतलब डिज़ायर्स के ऊपर एक शो है, एक छोटी सी किसी की इच्छा है मतलब पतलून पहनने की, उसको हमने बहुत फैंटेसाइज किया एक्चुअली उसी को। सो इट्स अ फैंटेसी, इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट प्ले। How are you feeling, being a part of Jairangam? जयरंगम इज़ लाइक माई फैमिली एक्चुअली। मैं यहाँ पे पिछले 4 साल से आ रहा हूँ, मैं इनके कमेटी में भी हूँ, और पिछले साल का कर्टन रेजर किया था हम लोगों ने, और इस बार हम लोग कर्टन रेजर के बाद एक प्ले कर रहे हैं। तो जयरंगम में आना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। Thank you so much, and we are glad you're here. Thank you. जयरंगम का एसोसिएशन तो बेसिकली बर्थ से ही है। सिंस बर्थ वी आर एसोसिएटेड विद जयरंगम। मेरे दोस्त हैं दीपक गेरा, बहुत पैशनेट हैं, बहुत कमिटेड हैं, बहुत डिवोटेड हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी सारी स्किल, अपनी सारी एबिलिटीज़ और अपनी पूरी ताकत उन्होंने कई सालों से लगा रखी है सिर्फ जयरंगम को एक स्थान तक लेके जाने के लिए। जयरंगम सिर्फ एक किसी फेस्टिवल का नाम नहीं है, इसमें बहुत सारे कलाकार, चाहे वो जयपुर के हों, राजस्थान के हों, बाहर के हों, देश के हों,
सब लोगों का एक बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है जयरंगम से। तो जयरंगम इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म। इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रिएट जिस तरह से दीपक गेहरा, उसकी वाइफ हेमा और कई लोगों ने सपोर्ट भी किया है, बट सपोर्ट इज़ अ सपोर्ट एंड मेन इज़ मेन, यू नो, देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस। तो जो सेक्रीफाइसेस और जो कमिटमेंट्स दीपक गेहरा ने जयरंगम के लिए किए हैं, कैन नॉट स्पीक इनफ अबाउट इट। बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जयरंगम पे होने वाले प्लेज अब पूरे देश विदेश तक इसकी चर्चाएं होने लगी हैं। मेरे अपने कुछ दोस्त हैं बाहर विदेशों में, दे टॉक टू मी, दे आस्क मी अबाउट दिस जयरंगम, बिकॉज सब लोगों का मेरा और दीपक गेहरा का एसोसिएशन जो है बहुत पुराना मालूम है। तो बहुत लोग मुझसे इस बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटीज इवन पूछते हैं कि क्या ऐसा फेस्टिवल हमारे देश में और हमारे शहर में आप लोग करवा सकते हो क्या। नो, अब ये हर उस पर डिपेंड करता है कि जितनी मसल्स सबकी मिलेंगी जयरंगम को और जितना सपोर्ट अगर मिलेगा, तो आई एम श्योर ये जयरंगम आज नहीं कल, कल नहीं परसों देश से लेकर के विदेशों तक अपना स्थान पक्का बनाएगा। और इसको बनाना ही एक्चुअली अभी मेरे ख्याल से इसकी उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है, इसका जन्म ही इसीलिए हुआ है, ये एग्जिस्ट ही इसीलिए करता है कि इसको बहुत विदेशों तक हमारे जयपुर के जयरंगम, इस जयपुर बेसिकली जयपुर का रंगमंच इस जयरंगम, उसको लेकर के पूरे विदेशों तक के लेकर के जाएं, और न सिर्फ देश के और बल्कि हमारे जयपुर के भी आर्टिस्ट्स जो हैं उन्हें एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले। ये पूरा प्रयास है जयरंगम टीम का, विच इज़ लेड बाय दीपक गेहरा, विच इज़ सपोर्टेड बाय of course his better half Hema and all his friends, especially मैं दो तीन नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा जो डे वन से एसोसिएटेड रहे जयरंगम के साथ में। संजय कोठारी के कंट्रीब्यूशन को हम जयरंगम से बिल्कुल बाहर नहीं कर सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो रहा है वो है दिग्विजय ढाबरिया। अब ये लोग बेसिकली बाहर के सपोर्ट से, लेकिन दीपक और पूरे जयरंगम को जो इन लोगों का पूरा फुल सपोर्ट मिला इन ऑल एंगल्स, तन मन और धन के साथ इन्होंने जो सपोर्ट किया जयरंगम को, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। एक्चुअली इन पूरे वर्ड्स में पूरा बता नहीं सकते, बट यस, नाउ वी आर देयर फॉर अ न्यू heights to be achieved for जयरंगम। we pray all the best। हमारी पूरी बेस्ट विशेस जयरंगम की पूरी टीम के साथ हैं। जयरंगम, मैं दीपक भैया ही कहूँगी, दीपक गेहरा, मैं इनको बचपन से जानती हूँ, मतलब मेरे बचपन से, वो तो मुझसे बहुत बड़े हैं। तो और जयरंगम को भी, जैसे अक्षत ने कहा, जयरंगम के बर्थ से हम जयरंगम को जानते हैं, हेमा को जानते हैं, और जो काम जितने पैशन के साथ, जितने हार्डवर्क के साथ, जितना हार्डवर्क दीपक और हेमा दोनों इसके अंदर डाल रहे हैं, वो देख के मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस फॉर दैट, एंड आई डेफिनेटली वांट टू टेल देम कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट इतना इन्होंने उसको, इतनी छोटे से इतना बड़ा फेस्टिवल बन गया है ये। जैसे अक्षत ने कहा कि देश विदेश तक इसका मतलब लोग जानते हैं, पूछते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या। अब वो वहाँ करना सिर्फ एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। जो लोग पूछते हैं उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड और आगे करना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है, उसी पैशन के साथ, जितने पैशन के साथ दीपक गेहरा और हेमा यहाँ करते हैं, सब लोग यहाँ जयरंगम टीम यहाँ करती है, वहाँ भी एक टीम ऐसी होनी चाहिए, उनके पास भी उतना ही पैशन होना चाहिए कि दीपक गेहरा के पैशन से मैच करे, तब वो चीज़ शायद पॉसिबल होगी। उतना सपोर्ट जो यहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिला है, वो सपोर्ट अगर उनको बाहर से मिलेगा तो दैट थिंग विल डेफिनेटली हैपन। एंड आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट, दीपक भैया ऑल द वेरी बेस्ट, हेमा ऑल द वेरी बेस्ट, एंड all the Jayarangam team, all the very best। एक नाम मैं लेना भूल गया, जो जब जयरंगम शुरू में हम लोग देखते थे तब एक बहुत ही बच्चा सा एक लड़का था, बच्चा था, उसका नाम है कैलाश का भी जो इन्वॉल्वमेंट और उसकी जिस तरह से उसने अपने आप को
इवॉल्व किया है जयरंगम के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है, कमेंडेबल है। That is commendable. कल का कैलाश जो बच्चा सा आया था दीपक के पास कुछ भी काम सीखने के लिए, और आज जिस लेवल पे ये लड़का जिस तरह से हैंडल करता है चीज़ों को, और जितनी स्माइलिंगली हैंडल करता है इतने स्ट्रेसेस को, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। और मैं रियली चाहता हूँ कि जो और यंगस्टर्स, बच्चे या स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल साथ में अगर उसी ज़ील और जिद्दोजहद के साथ अगर एक बार इसके साथ अगर जुड़ जाए तो सिमरन मैं मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है दैट वी कैन रियली दिस कैन गो टू अनदर लेवल ऑफ हाइट्स। बस इसके साथ आई थिंक थैंक यू सो मच वेरी मच सिमरन, है ना, आपका भी कंट्रीब्यूशन है, बाइट ले रही हैं आप मेहनत कर रही हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड all the very best. I'm absolutely grateful for all the love and support that you shower on us. Thank you so much. Thank you. मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जयरंगम आया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिएटर फेस्टिवल, लवली ऑडियंस। बर्फ आज परफॉर्म हुआ है यहाँ पर। आज तारीख क्या है? हाँ, 16th of December 2018 को जयरंगम में बर्फ, आज उसके 2 शोज़ हुए। इट वॉज हाउस पैक्ड, लोग आइल्स में भी बैठे हुए थे, सब जगह भरा हुआ था एकदम, और बहुत ही रिसेप्टिव ऑडियंस, बहुत ही अच्छी ऑडियंस, बहुत समझदार ऑडियंस, और दैट्स व्हाट वी वर्क फॉर, you know. Would you like to come back to Jaipur? Yes, of course. I would love to come back, and जयरंगम से फिर मेरी बात हुई है, तो मेरा जो नया नाटक है, अभी मैंने बर्फ किया, उसके बाद जो नया नाटक मैंने अभी किया है जब खुली किताब, सो दे आर गोना ब्रिंग इट नेक्स्ट ईयर। So sir, इस नाटक के लिए आपका क्या इंस्पिरेशन था, या किस तरीके से आपके दिमाग में आया? देखिए, कहानीकार का काम होता है कहानी कहना, और वो आपकी फितरत बन जाती है। आप कहानी ढूंढते रहते हैं, फिर चाहे वो किसी न्यूज़पेपर से मिले आपको, या किसी दोस्त से मिले, या किसी का कहा हुआ मिले। तो ऐसे ही बर्फ़ की जो कहानी है वो रंजीत भाई, जो रंजीत कपूर हैं, उनकी एक छोटी सी कहानी थी, जिसमें बेसिक जो सिचुएशन थी वो थी कि एक डॉक्टर जो है वो जाता है और वो पहुंचता है तो उसको पता लगता है कि जो बच्चा जिसका वो इलाज करने गया है वो बच्चा नहीं है बल्कि एक गुड़िया है। तो ये मुझे लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने रंजीत भाई को बोला, मैंने कहा कि आप ये मुझे दे दीजिए। तो देन आई बॉट द राइट्स फ्रॉम हिम ऑफ दैट स्टोरी, एंड देन फिर मैंने इसको नए सिरे से लिखना शुरू किया। जिस वक्त मैंने लिखना शुरू किया तो कहानी क्या होता है कि कहानी खाली इंसिडेंट नहीं होती है, उसके पीछे क्या कहा गया है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब मैंने ये जर्नी शुरू की तब मुझे समझ में आया कि इस नाटक में क्या कहा जा रहा है। इस बार इसमें सच के बारे में बात हो रही है कि, और बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो कॉन्सेप्ट जो मुझे हमेशा लगता है कि भाई सच क्या आप ही का सच सच होता है, या क्या सिर्फ मेरा ही सच सच होता है, जबकि हमारे सच, दोनों के सच जो हैं वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि आप इस वक्त मेरे ऑपोजिट साइड पे बैठी हैं, मैं आपके ऑपोजिट साइड पे बैठा हूँ, सो आवर ट्रूथ्स आर गोइंग टू बी ऑपोजिट। Experience of Jerangam was really nice, that I had opportunity first of all to present a performance which was really very close to my heart, and bringing it in front of a kind of audience which is actually able to understand, and the kind of appreciation I had from audience, that was really very nice for me. And when can we expect you to, be on the stage again? I'm an artist, so I'll be on stage all my life. But yeah, being a performer and here again in Jerangam, and I'm not sure because right now I have other plans and I'm leaving the country for 3 years. So I'm not sure when again on Jerangam stage. But yeah, wherever I'll be performing. Anything that you'd like to say about the audience particularly? Audience was like, I really felt audience was overwhelming.
I had a few doubts in my mind while I was performing. Every time an artist thinks that, yeah, the artist knows where he, went wrong, what kind of mistakes he has made in performance, and where he was lacking. He always feels that there was something, was left. It could have been even better, but the way audiences responded, that was completely amazing. I still, just cannot forget that thing. Person came inside the green room, a friend. He was literally, crying. A lady came inside. She was crying, and she didn't say a single word to me. She just gave me a hug, and for such things we do, such performances which can actually connect the audience with their own lives once again, where in this busy life we forget things and just run behind the survival. But for right after watching such performances, when audience realize something and they get connected with themselves again, that's interesting, and that's what I liked about the audience. When they really understood it, a lot of people came and I've seen their eyes wet. That's not my purpose to make people cry, but I appreciate their emotions, that they are actually getting connected and they express themselves in front of artists as the response. So that was really heart touching for me. So. जयरंगम के बारे में तो बहुत सुना था, बहुत प्रतिष्ठित एक समारोह राजस्थान का है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल पे ये बहुत गरिमा प्रदान कर चुका है। और कैसा लग रहा है ये तो मेरे आने से आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। एक्सपीरियंस अब प्ले करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से उतना संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ जिस तरीके से प्ले होना चाहिए था। शायद बहुत सी कमियाँ रह गई और रहती है, हर बार रहती है। सर आप आना चाहेंगे अगली बार भी? प्ले है तो हर जगह जाना चाहेंगे, जयपुर की बात नहीं है, तो सभी जगह जाना चाहते हैं। So we have your play in another 40 minutes. How are you feeling? Tense. My actors have just woken up, as you can see. And some are warming up. They're substituting for some other actors. So yeah, everybody's a little tense. We're sure it's going to be a great show. How are you feeling, being in Jairangam? This is the third or fourth time I think we've come, and it's like coming back home. It's beautiful. And also this theatre's, I really like the architecture of this theatre. And it's very inclusive. People sit all around. It becomes like, you're sort of embracing them. It's very personal. So it's a great space and a great festival. So we always hope that we can come. Last year we were here. Actually, last year it was not Bharangam, it was something else. Last time we came for Jairangam with Pia Behrupia. And then we performed Khwab Sara, Midsummer Night's Dream here for another festival. Okay. And can I play a little rapid fire round with you? Sure. So I'll just say whatever comes to my mind, and you have to repeat, and you have to say whatever comes to you instantly. Have to do some very fast wrist. Yeah, just 5. Yeah, sure. So, acting. Charlie Chaplin. Jairangam. Home. Jaipur. Pink. Theatre. Life. Me. Red. Thank you, sir. Thank you very much. How do you feel being in Jairangam, ma'am? It was great. The weather was lovely, and there's a very nice vibe. Lots of youngsters और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं. कल हमने देखा कि शाम में जो शो हो रहा है इतने सारे लोग थे. So we were really excited, and there was a good crowd for our show as well, which is a morning show, and I think it's lovely. So really. Anything that you'd like to say about the audience and about coming back? I think it was a really attentive audience. कि इतने ध्यान से सुन रहे थे और it felt really good. And yes, I would love to come back. And great work, guys, because to do a festival of this size and it's free for everyone, I'm sure that's not easy. And it helps take theatre across, which is very important. So fabulous work. I would love to come back.
थैंक यू मैम, विल बी ग्लैड टू हैव यू बैक। थैंक यू Great, my pleasure. सर, जयरंगम में आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जयरंगम में आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और मैं पहली बार जयरंगम में एक अपनी प्रस्तुति देने आया हूँ। हर साल होता है जयरंगा फेस्टिवल, देखता भी हूँ, लेकिन इस बार मुझे चांस मिला जिसमें नाटक कर रहा हूँ कोमल गांधार। अच्छा सर, नाटक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नाटक के बारे में यही कहना चाहूँगा कि महाभारत का एक प्रसंग है जो गांधारी पर केंद्रित है। गांधारी और धृतराष्ट्र के द्वंद्व पर आधारित है नाटक, क्योंकि गांधारी एक ऐसी नारी थी जिसने एक प्रतिज्ञा की, जिसको कहते हैं कि पट्टी बांध करके उसने पूरे महाभारत में एक अपना एक संदेश दिया कि नारी ही सबसे बड़ी सर्वोपरि है। और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पति को नहीं देख पाऊंगी, वो अपने बेटे को भी नहीं देखती है। तो इससे ये मिलता है कि उसने एक नारी में जितनी शक्ति होती है उसका प्रेजेंटेशन है। गांधारी के केंद्रित है ये नाटक कोमल गांधार, शंकर शेष का। थैंक यू सो मच। जयरंगम का अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया फेस्टिवल है ये। फेस्टिवल तो जयपुर शहर की हमारी शान है और ये एक मौका होता है जब पूरे इंडिया के एक से एक बेहतरीन प्ले यहाँ देखने को मिलते हैं और जो कि इंडिया के बहुत बड़े फेस्टिवल्स में ये शामिल हो चुका है। और मैं भी लकी हूँ कि आज मैंने अपना प्ले यहाँ परफॉर्म किया है, टाइपिस्ट, और बहुत अच्छा शो रहा। एक अच्छी ऑडियंस मिलती है, हाउस फुल मिलता है, और क्या चाहिए किसी को इससे ज़्यादा। अपने प्ले के बारे में क्या कहना चाहें? मेरा प्ले है ये 60s का अमेरिकन प्ले जिसका हिंदी अडेप्टेशन उमेश अग्निहोत्री, पुष्पा अग्निहोत्री ने किया है। उस प्ले में क्या है, दो टाइपिस्ट हैं, एक रत्ना एक सपन है, उनकी लाइफ स्टोरी है। तो उसमें वो दोनों इस ऑफिस में काम करते हैं और जिस तरीके से होता है कि एक प्राइवेट ऑफिस में बहुत लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, तो वो उस ऑफिस में ही कब उनकी सुबह होती है कब शाम हो जाती है पता नहीं चलता, पूरा ज़िंदगी इसी ऑफिस में बीत जाती है। तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी डेवलप होती है, तो वो अपनी खुशियाँ बांटते हैं, गम बांटते हैं, अच्छा बुरा सब शेयर करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा वक्त एक ऑफिस में बिताते हैं। तो उनका एक जीवन चक्र है कि किस तरीके से वो हर आम आदमी की लाइफ में होता है कि अक्सर लोग जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो नहीं कर पाते, उसके अलावा कुछ कर रहे होते हैं। तो इसमें भी वही कहानी है, दोनों मेल और फीमेल की वही कहानी है कि उस जीवन चक्र में उलझ के रह जाते हैं और खुशियाँ भी बांटते हैं, गम भी बांटते हैं, और उस तरह की एक कहानी है। आप जयरंगम में आकर कैसा फील कर रहे हैं? एब्सोल्युटली ग्रेट। मैं सच बात बताऊं, इतने अच्छे लगते हैं ये इनिशिएटिव्स, और स्पेशली दीपक जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये आसान नहीं होता इस तरह के फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना। देयर इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यू नीड इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल टू ऑर्गेनाइज, और 7 साल से ये चल रहा है। तो मैं तो, मेरी तरफ से पूरी दुआएं हैं, बेस्ट विशेज़ हैं उनको कि वो इसी तरीके से हर साल करते रहें और बड़े तरीके से इस फेस्टिवल को करते रहें। एनीथिंग दैट यूड लाइक टू से अबाउट द ऑडियंस एंड अबाउट कमिंग बैक? See, I have lived here. I have started my theatre career in this city, so I know the audience also. But I must say that yesterday, my experience was yesterday. इतनी ठंड थी, ओपन में हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, और मैंने बार बार अपने डायरेक्टर से ये बात कही थी कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये नाटक हमें ओपन में नहीं करना चाहिए था। इट्स अ क्लोज्ड इंटीमेट काइंड ऑफ अ प्ले, सो वी शुड हैव अ कवर्ड ऑडिटोरियम, इंडोर्स में होना चाहिए था ये। बट हैट्स ऑफ टू दी ऑडियंस, आई वुड से दैट, कि जिस तरीके से, मतलब आप ये समझिए कि इतना खुला एरिया था, आवाज़ भी गूंज रही थी, लेकिन दे वर रिएक्टिंग टू ईच एंड एवरी लाइन। सो यू कैन इमेजिन हाउ अटेंटिव दे वर, कितना उनका ध्यान था और कितनी पेशेंस के साथ और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने हमारे नाटक को देखा। और एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि ऑडियंस जो है आपको वो इज़्ज़त और प्यार के साथ आपको देख रही है, आपके काम को देख रही है और उसको अप्रिशिएट कर रही है। सो जेन्युइनली हैट्स ऑफ टू द ऑडियंस। थैंक यू सो मच सर, वी वर रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन स्टेज। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जयरंगम का मेरा तीसरा अनुभव है, मैं पिछले 2 साल से भी आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है, लगता ही नहीं कि हम कहीं और आए हैं, अपने घर में आए हैं। इतना अच्छा यहाँ का वातावरण है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, फैमिली जैसा माहौल है, बहुत अच्छा लगता है। और जयरंगम की ऑडियंस, यहाँ के वॉलंटियर्स, पूरी टीम, दीपक गेरा जी और उनके सारे साथी बहुत मोहब्बत के साथ काम करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी इन द टॉक शो वी केम टू नो कि आपने फर्स्ट टाइम थ्रिलर जॉनर पे वर्क किया था, तो और किस नई चीज़ पर आप काम करना चाहेंगे?
देखिए हम लोग अभी तक हिस्टोरिकल्स, कॉमेडीज़ एंड ड्रामास कर रहे हैं। अभी हमने ये सस्पेंस प्ले किया है। एक मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, एक बहुत ग्रैंड म्यूजिकल प्ले लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें करीब 50-60 लोगों की कास्ट रहेगी। दैट इज़ वन चैलेंज दैट आई वांट टू गिव टू माई सेल्फ। तो होपफुली अगले साल तक नाटक वो तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी हम जयपुर की जनता को वो नाटक भी दिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जयरंगम देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि जयरंगम की तरह हर स्टेट का एक रंग यदि शुरू हो जाए, जैसे राजस्थान का रंग बन रहा है अपना, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, थिएटर के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस हो रहे हैं। सो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है तो फिर एक भारंगम सिर्फ उसकी ज़रूरत ना रहते हुए स्टेट लेवल पे अच्छे प्रोडक्शंस होंगे, खूब सारी अच्छी बातचीत होगी, खूब सारा अच्छा थिएटर होगा। सो आई एम एन्जॉइंग इट एंड बेस्ट विशेस। सबसे पहले तो रुचि जी को और उनके साथ जो पूरी टीम है, उनके ग्रुप्स को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने राजस्थान के इस फेस्टिवल को इतना नाम दिया। जयरंगम अब एक ब्रांड बन चुका है और इस बार मैं जोधपुर से हम दोनों ब्रेक लेकर इसीलिए आए हैं कि हम यहाँ पे सारे शोज़ देखें, जहाँ जितने रंग संवाद हो रहे हैं उनसे बातें करें, एक्टर्स से बात करें और जो भी जयपुर के एक्टर्स हैं कितना काम कर रहे हैं, कितनी बातें और थिएटर के बारे में जानने को मिल रही है सिर्फ बिकॉज ऑफ जयरंगम। सो इस तरह का एफर्ट बहुत निजी स्तर पे अगर कोई कर सकता है तो मुझे लगता है ये बहुत ही प्रेरणादायक है बाकी सारे शहरों के लिए कि वहाँ पर भी अगर इसका बहुत छोटा रूप भी होगा ना, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा राजस्थान की तरफ से सारी थिएटर फर्टर्निटी को कि हम कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं और मुझे उसका सारा क्रेडिट जयपुर के जयरंगम को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जयरंगम में आकर हमेशा मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर आया हूँ और पिछले 3 जयरंगम फेस्टिवल्स में मैं प्लेस करता रहा हूँ और हर बार हमें यहाँ पर परफॉर्म करने के बाद बहुत संतोष, बहुत खुशी और बहुत अंदर से खुशी मिलती है। ऑडियंस के बारे में और अपने नाटक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस बहुत लाइवली था। ऑडियंस शुरू से आखिर तक हमारे प्ले से जुड़ा रहा। उन्होंने बहुत इंटेंटली, बहुत ध्यान से और बहुत ही गहराई से चीज़ों को देखा और अप्रिशिएट भी किया। इट वॉज़ अ वेरी अप्रिशिएटिव ऑडियंस। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ। थैंक यू सो मच सर। सर, जयरंगम में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जयरंगम तो हमारा अपना ही फेस्टिवल है क्योंकि जयपुर की टीम इसको करती है, तो हमारे लिए तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि एक इतना अच्छा फेस्टिवल ड्रामा का जयपुर में हो रहा है पिछले कई सालों से। तो मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सर, ऑडियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि जयरंगम के प्रयासों से जयपुर के बहुत से दर्शक देखने के लिए ड्रामा आ रहे हैं। एक भीड़ हो जाती है जो जनरली हम लोग इंडिविजुअल जब करते हैं तो इस तरह की पब्लिक नहीं होती। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ऑडियंस का रेस्पॉन्स देखकर और दर्शकों को देखकर। नाटक के रिस्पॉन्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज तो हमारा नाटक बहुत ज़ोरदार हुआ है जैसा लोगों ने कहा है और कुछ बुज़ुर्ग साथियों ने, हमें दर्शकों ने कहा कि सर हम बहुत से नाटक देख रहे थे लेकिन आपका इतना अच्छा नाटक लगा। तो ये एक डायरेक्टर के लिए, एक टीम के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि कोई आपको ये कहे कि हम और भी नाटक देख रहे हैं लेकिन आपका नाटक अभी तक हमें बहुत अच्छा लगा। तो आज मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा इनाम है। थैंक यू सो मच सर। ये 7वां एडिशन है जयरंगम का और जिस तरह से नाटकों को देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, हमें लग रहा है कि नाटक में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। दर्शकों में उत्साह बढ़ रहा है, नाटकों को दर्शक देखना चाहते हैं। इस तरह के प्रयास लगातार होने चाहिए। हम लोग जयरंगम के आभारी हैं कि वो कलाकारों को और दर्शकों को इस तरह का एक अवसर उपलब्ध करवाते हैं। देखिए, जयरंगम में आने के बारे में मैंने जब मेरे पास मेल आया था तो तब मैंने मेल में भी कहा था कि जयरंगम जैसे प्रेस्टीजियस मतलब बहुत बड़े फेस्टिवल में उसका पार्ट होना बहुत गर्व की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जयरंगम से बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। जैसे अनुपम खेर जुड़े हुए थे, इससे महेश भट्ट जुड़े हुए हैं, मरकंद देशपांडे हैं, सौरभ शुक्ला हैं। इनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने नाटक के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आप लेकर आए? मेरा नाटक राजपूताना 99 में मैंने लिखा था और नारी के बारे में है। अक्सर आपने सामाजिक नाटक जब भी देखे हैं तो नारी को शोषित बताया जाता है कि नारी शोषण का शिकार है, नारी शोषित है, नारी अबला है। मैं दरअसल इससे उलट बात कहता हूँ कि नारी बिल्कुल भी शोषित नहीं है। नारी एक्चुअल में मीरा है, पन्ना है, हाड़ी है, पद्मनी है। उसके पास श्रृंगार है, वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, अद्भुत है, वो वीर रस है उसके पास, नवरस का भंडार है वो। लेकिन एक्चुअल में हमने नवरस के भंडार को रसीन करके केवल 2 रस, विभत्स और भयानक, यही नारी को दिए हैं। ये हमारी गलती है, नारी की गलती नहीं है। नारी को हमने चिंगारी पर बनने पर मजबूर किया है जबकि वो नवरस का भंडार है।
ये नाटक ये कहता है कि नारी को मीरा बनाओ, पन्ना बनाओ, हाड़ी पद्मिनी बनाओ, उसे चिंगारी बनने पर कभी मजबूर मत करो। थैंक यू सो मच सर। जयरंगम के साथ मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ जब जयरंगम शुरू हुआ था, और जयरंगम इस वक्त इंडिया के लीडिंग फेस्टिवल्स में से एक है, और हम अपना सौभाग्य समझते हैं जयरंगम में नाटक करना, और नाटक की खूबसूरती को जयरंगम और ज़्यादा निखारता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो ऑडियंस है वो बहुत अलग है, जो नॉर्मल दिनों में आती है थिएटर देखने के लिए, और जयरंगम की ऑडियंस इतनी कमाल की कि यहाँ नाटक करने में और मज़ा आता है। कुछ चीज़ें हैं जो जयरंगम के साथ जुड़ी हुई हैं हमारी भी, जो हम जयरंगम बनाया था तो जयरंगम से एक अलग किस्म का रिश्ता है हमारा, तो जब भी कुछ काम जयरंगम के लिए होता है तो मना नहीं होता, और बहुत सालों से जयरंगम के लिए काम कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक किए जयरंगम के लिए, नाटक किए बहुत सारे, और इस बार भी जयरंगम ने मौका दिया नाटक करने का। कृष्णायन में नाटक किया अल्फाज इस्मत, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, और बहुत सारी ऑडियंस थी जो नाटक नहीं देख पाई, तो अगली बार जयरंगम से निवेदन है कि एक बड़ा वेन्यू दे जिससे हम बहुत सारी ऑडियंस को हमारा नाटक दिखा पाएँ। मतलब जिस तरीके की ऑडियंस मिली है, जिस तरीके से वेलकम हुआ है, एकदम मस्त, ज़बरदस्त। जयरंगम में आकर अपना प्ले परफॉर्म करने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहे थे, जो सर ने बताया कि उससे पहले हम सारे लोग नर्वस हो रहे थे कि इतने बड़े बड़े शोज़ हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो हम लोग उस लेवल पे उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिला है, जिस तरीके से एक्टर्स को मतलब तालियों से नवाजा गया है, तो लगा कि हाँ हम एक लेवल पे हैं, तसल्ली हुई, थोड़ी सी पहली सांस आई। What is the one thing I'd like to know that attracts you to a theatre and keeps you, into theatre? अगर मेरी बात की जाए तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मैंने बाय प्रोफेशन और बाय मतलब हॉबी, इंटरेस्ट, प्रोफेशन सब कुछ थिएटर है, दूसरा मैंने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं। ये होता है ना कि हाँ ये मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, तो वो हमने रखा ही नहीं कि आपको कूदना है तो इस कुएं में ही कूदना है, दूसरा खाई वगैरह है ही नहीं आपके पास। Thank you so much sir, it was nice talking to you. 4-5 साल से हम लोग जयरंगम के लिए काम कर रहे हैं, और सबसे पहला प्ले सर से सरला किया था, उसके बाद लगातार आना जाना रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कमाल की ऑडियंस आती है, 700-800 हज़ार लोग जो सिर्फ थिएटर देखने और उसको एंजॉय करने आते हैं। तो बहुत हम लोग साल भर में सही में जयपुर आने का एक तो सर्दियाँ, ऊपर से फेस्टिवल और अच्छा खाना और अच्छे नाटक, अच्छी ऑडियंस, और क्या चाहिए जयरंगम के लिए। और अमेजिंग एक्सपीरियंस था। 4 दिन 2 शोज़, एवरीडे 2 शोज़, और ये साल एपिक गड़बड़ और स्पॉट ऑन लेके आए हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि लास्ट टू लास्ट ईयर से हम वेट करते हैं कि अब जयरंगम कब होगा, सो इट इज़ रियली नाइस, रियली नाइस। सर जयरंगम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जयरंगम के बारे में ये कहना चाहेंगे कि राजस्थान में एक बहुत ही उभरता हुआ और बहुत ही मजबूत रंगकर्मियों का एक प्लेटफॉर्म है, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बनना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही विविध प्रकार के थिएट्रिकल एक्सप्रेशन जो हैं उनको बहुत ही सहज तरीके से कहने का बहुत ही उम्दा एक मंच लगता है मुझे, और यहाँ का जो पूरा इंटरेक्शन है आर्टिस्ट का आर्टिस्टों के साथ जो अंतःक्रिया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है, और मैं चाहूँगा कि ऐसे बढ़ते रहें। What would you like to say about your play? प्ले इज़ अ प्रोसेस बेसिकली, निरंतर एकलव्य। तो जिस प्रोसेस को अभी हमने शेयर किया वो एक कंटेंट बेस्ड प्ले है जो अपने आप में डिज़ाइन को समेटे हुए होता है, और समाज में जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, जो विषमताएं हैं, उन पर क्वेश्चन उठाता है, उसको पुनर्स्थापित करने की, उसको ट्रांसफॉर्म करने की खासकर पूरी जद्दोजहद लगाता है। सर इस कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे सोचा आप? ये एकलव्य का जो कॉन्सेप्ट है ये असल में अभी नहीं है, ये 2006 से शुरू हुआ है, और इसका पहला जो प्ले था, पहला परफॉर्मेंस कह सकते हैं, वो करीब 2 से 3 मिनट का ही था। सवाई माधोपुर में एक स्कूल के बच्चों ने किया था 3 मिनट का। तो ये 2006 से लेके अब यहाँ पर वो लगभग 70 मिनट तक पहुँच पाया है अपने अलग अलग रूपरेखा में, और इसमें कई समूह, कई लोग जुड़े हैं इस पूरे प्रक्रिया में।
तो जो भी अभिनेता हैं उनका कंटेंट को फोकस करते हुए उनकी ट्रेनिंग डिज़ाइन होती है, उनका मॉड्यूल बनता है और फिर पूरा प्रोसेस डिस्कोर्सेस के साथ आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच सर। सर आप बताइए जयरंगम में परफॉर्म करके कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, जयरंगम में परफॉर्म करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस ऑडिटोरियम में हम दूसरी बार परफॉर्म कर रहे हैं। और इस प्ले के बारे में और अपने पात्र के बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे बारे में तो क्या कहूँ, लेकिन इस पात्र के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पात्र है ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसका जो रोबोटिक सिस्टम है उसको हाईलाइट करता है कि किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों में किस तरह का क्या क्या डेवलप कर पा रहे हैं हम। संवेदनशीलताएं हमारी ख़त्म हो रही है, हम किसी चीज़ के प्रति जो देख रहे हैं स्थितियों को, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील नहीं है। तो उसी तरह से इसको पात्र को, और ये द्रोण का भी अपना एक स्ट्रगल है कि वो भी वो राज सत्ताओं से टकराना चाहता है, किसी से बदला लेना चाहता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है द्रोण को जीना क्योंकि रोबोटिक है। थैंक यू सो मच। It's been fantabulous for me. Like we have been seeing Jairangam for the last 2 years, and we have been very entertained by the plays which are being organized over here. And the play by Makarand Deshpande was the main is the main attraction over here. And you can see the audience. So many people are there to attend this show. And I've attended like 4 to 5 shows in this season, like Charkot, Burf, and then Detective 9 to 11, and they were very entertaining for me, and especially the visual effects were very good for the. What was your favorite play this time? This time it was like Detective 9 to 11. The visual effects were fantabulous and fantastic for that. Like you cannot imagine that such type of plays can also happen in Jaipur. What do you expect more from Jairangam? Like same type of play should be, there should be wider spectrum for the audiences. Like the seatings and everything was nice, but if the coverage area should be increased for that more audience can sit over there, and otherwise it's very nice. Thank you so much. How has your experience of Jairangam been this? I think it's one of the best Jairangam in last 4 years which I have attended, and this time the kind of plays we are seeing every day is quite commendable. Every time we saw a play from a different place with different kind of artists, and then we get to know how much work is going on in our country and how people are so dedicated towards their work and their form, and somehow it's motivate you to work on your craft, on your art, and on your text and different aspects. What more expectations do you have from this kind of a theatre festival? I think this kind of festival should include youth, young directors, young, maybe we can say young actors making mistakes to different kind of audience, and trying different kind of text, either in English, either in regional language, and much more. Thank you so much. Thank you so much. What has been your experience of Jairangam this time? And look into the camera. जयरंगम में आके इस बार मतलब कुछ अलग दिखा है, और लास्ट वाला जो प्ले था मकरंद देशपांडे का वो काफ़ी बढ़िया लगा, मुझे इम्प्रेस किया। लास्ट टाइम का मुझे पता नहीं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जयरंगम अटेंड किया नहीं था, तो इस बार मज़ा आ रहा है। और जयरंगम जोश में अभी मैं था, आप खींच के ले लो। इस तरह के थिएटर फेस्टिवल से आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस तरीके के थिएटर फेस्टिवल से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि परफॉर्मेंसेस जो हैं, जो अलग अलग तरीके से आ रही है, राजस्थान के अंदर मैं कहूँगा कि जयपुर से अलग अलग थिएटर ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है। नए नए डायरेक्टर्स जो हैं, नए नए लोग जो काम कर रहे हैं, नए लोग जो जुड़ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के फेस्टिवल से। तो आगे मतलब और भी फेस्टिवल्स इस तरीके के होने चाहिए। थैंक यू। How was your experience of Jairangam, and what in general do you feel about all these theatre festivals that happen? Well, it is so heartening to see that in Jaipur you're still doing all that you can to keep the tradition of theatre
alive, because in this age and time where the digital age has struck mankind and everything is now digitally being transmitted on our smartphones, the human contact is fast disappearing, and theatre creates an opportunity for human beings to sit down and touch and feel human beings, and it's a community experience which is unique, because through that contact man actually keeps the spirit of the community alive. And I think the governments would encourage keeping the community close together, do the nation and the world a lot of good. So I think it's outstanding what's happening here. The young people nowadays, they think theatre is just a path to get into movies and Bollywood. What would you like to say on that? Well, I have nothing against those who think that this is a springboard to getting into theatre, from theatre to cinema or to television. What they perhaps mean is that it's a route to a better way of life, and because theatre cannot really give you a lifestyle which can call a reasonably luxurious lifestyle, which you can possibly get through television or cinema. But I have personally felt that what theatre does to you is something which cinema or television cannot do for you. When you are engaged in a play where you are physically participating with your colleagues in a 2 hours live experience, it does something to your body which is not possible to achieve on television or in movies. So I think it's not for nothing that in the West you have the greatest actors, despite becoming big names in Hollywood, have chosen to keep their roots connected with theatre. Yeah. Sir, when someone comes to you, a newcomer, for acting, what is the one thing that you look for? Well, I don't know what's like one thing. I feel that the human heart is like a mirror, and the person's personality and his emotional subtext kind of reflects in the mirror of your heart. And you get this feeling that perhaps he or she may be able to deliver to you what you expect for a particular movie, for a particular role. But essentially I would say what I look for is audacity, courage. I like people who are courageous, because an actor is a courageous entity. It requires guts to go out there and perform. That's why the world is full of spectators and very few actors. And I look for that, and I also look for the emotional quotient, if there is visible in an actor, because that is the fuel which actually takes my movies from being mediocre to good. Would you like coming back to Jaipur and being a part of the fest again? Well, if you invite me and Why I would have we a not good invite play, you, sir? if I have a play worthy of the public attention. We were very lucky that we had a very good play, and though it was performed by amateur actors, but the writing quality and the emotional truth that was captured by Dinesh, the writer, and performed by Imran and the others was so superior that it made the kind of blemishes which are there in a newcomer unimportant. That only proves that ultimately the audience responds to the impulse on which a product is created. Thank you. Thank you. so much, sir. It was nice talking. बहुत अच्छा. मैंने 2 प्ले अटेंड करे थे. एक तो खामोश अदालत जारी है और एक स्पॉट ऑन, और दोनों बहुत ही अच्छे थे. और कैसा लगा आपको जब महेश भट्ट ने खुद आपका सम्मान किया? बहुत अनएक्सपेक्टेड था, तो बहुत ही अच्छा लगा. मतलब इतना करीब से उनको देखा भी, और ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई. मतलब जयरंगम के लिए कुछ संदेश?
कुछ नहीं, अब नेक्स्ट ईयर का वेट करेंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और अब अगले साल के लिए इंतज़ार रहेगा। अबाउट जयरंगम, I think it's the one is always we say that theatre होने चाहिए जिसकी वजह से नाटक मंचित होते हैं। मुझे लगता है ऑडियंस बननी चाहिए और जयरंगम ने ऑडियंस बना दी। मतलब मेरा एक्सपीरियंस सर सरला से रहा। सर सरला, माइंड ट्रांजिट, करोड़ों में एक जोक, एपिक गड़बड़ और स्पॉट ऑन, कई सारे नाटक, इतने नाटक कर लिए मैंने यहाँ आकर। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोग जानते हैं इतने नाटक करने के कारण, ये बात अपनी जगह है, पर अब मैं उनको जानने लगा हूँ और ये ऑडियंस बढ़ रही है। एपिक गड़बड़ फार्स था, उस फार्स में जो तेज़ी से घटनाएं घट रही थी उसको तो समझ ही रहे थे, उस पर तो हंसी रहे थे, लेकिन बाद में उसमें एक जो बात कहनी थी शेक्सपियर के साथ उसको भी वो समझ रहे थे। और आज तो बिल्कुल कोई फार्स का नामो निशान नहीं, कोई लाफ्टर था जहाँ पर सटायर था, वहाँ जहाँ खामोश रहना चाहिए वहाँ खामोश रहे। एक स्पॉट ऑन एक ऐसा नाटक, वाकई में प्रायोगिक नाटक जिसमें सोलोकीज है। मैं स्वयं शुरुआत में 40-45 मिनट बोलता हूँ, तो मेरा ख्याल से एक साइंटिस्ट की व्यथा है, उसके परिवार की व्यथा है। और एक देखा मैंने ऑडियंस में, वो था कि एज ग्रुप, द यंग एज ग्रुप, आई मीन दे आर सो अवेयर अबाउट थिएटर, दे आर सो अवेयर अबाउट relevant theatre, about today's topics, and they want more. What I saw was their hunger. मतलब आज हज़ारें लोग थे और ठंड में, जहाँ हम कहते हैं ओपन एयर में कुल्फ़ी जम जाती है, वहाँ पर बैठे हुए और देख रहे नाटक। क्या मुझे तो लगता है ये ऐसा अनुभव कुछ नसीब वाले होते हैं उनके मिलता है, और वो मैं जयपुर की जनता, जयपुर की कला के बारे में क्या कहना? वैसे मैं जयपुर में रहा नहीं हूँ, लेकिन जो हमेशा से पिंक सिटी कहा गया है, इसकी ठंड के बारे में ज़रूर कह सकता हूँ। यहाँ की कुछ हॉस्पिटैलिटी के बारे में ज़रूर कह सकता हूँ। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अतिथि देवो भव, तो बिल्कुल वैसे बहुत खाना खिलाते हैं और आर्टिस्टिक है। दे आर सिंपल, दे लव आर्ट एंड दे लव दिमाग के लिए यदि अगर आप कुछ थॉट ले आओ तो दे लव इट, दे लैप इट अप। सो आई थिंक दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव है। What would you like to say about the young artists that are coming up now? कुछ उनको एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, कोई तरीका सही तरीका नहीं है, आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। जी हाँ, बेसिक टूल्स है आपको, और प्ले राइट होना चाहिए, याद रखना। और अगर प्ले राइट नहीं है, आप कहते हो कि नहीं हम इम्प्रोवाइज़ करेंगे, सिर्फ स्लैपस्टिक थिएटर रखेंगे, आप रख सकते हो, पर याद रखना ह्यूमन फॉर्म भी बहुत कुछ कहता है। सो आप अपने हिसाब से काम करते रहिए। आज जितनी ज़्यादा रिहर्सल करोगे उतना अच्छा है। साइंटिस्ट की तरह है, जितना रिसर्च करोगे एक्टर को भी उतनी ही तालीम करनी पड़ती है, तो उसमें कोई कसर मत छोड़ना। कड़ी मेहनत और लगन और कन्विक्शन, डाउट मत लाना और किसी को लाने भी मत देना। सर, अगली बार क्या लेकर आ रहे हैं आप हमारे लिए? अभी तो पता नहीं, क्योंकि हम वेट करेंगे नया साल क्या कहता है, क्या करें, पर जो भी करेंगे वो ले आएंगे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे लगता है कि जयरंगम से ज़्यादा मैं 3M डॉट बैंड्स को बहुत पहले से जानता हूँ, जिस दिन बीज पड़ा था वहाँ से, और बहुत सारे फेस्टिवल्स के बाद जयरंगम जब से शुरू हुआ है, और जो परिकल्पना थी जयरंगम की, आज मैं देख रहा हूँ, मैं पहले जयरंगम से देख रहा हूँ, इस बीच में बम्बई शिफ्ट हो गया, बम्बई में काम करने लगा, जयपुर में काम करते हुए, और पहले जयरंगम से अब तक बहुत फ़र्क आ गया। मतलब एकदम ऑडियंस चेंज हो गई है तेज़ी से। इनिशियली मुझे पहले से पता है कि हम लोग जब दीपक जी और हम लोग करते थे, मैं अखबार में काम करता था,
तो हम लोग को ये डर था लोग नाटक देखने आएंगे क्या, जयपुर में नाटक देखने आएंगे क्या। जब इन्होंने पहला नाटक किया था अंधे चूहे, तो प्रोफेशनल थिएटर कह के इन्होंने शुरू किया था कि भाई टिकट खरीद के क्या जयपुर में कोई नाटक देखेगा, क्या नाटक की ऑडियंस है। और रविंद्र मंच, JKK, और मैं पूरी जर्नी का मैं मतलब पूरा गवाह रहा हूँ। और आज ये स्थिति है कि मैं बम्बई से यहाँ हूँ, तो मुझे मेरा ये लालच है कि मैं वापस तब जाऊँ जब जयरंगम पूरा हो जाए। तो मुझे लगता है कि जयरंगम एक बहुत बड़ी यात्रा है। और उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ मुझे जो लगती है वो लगता है कि जयपुर के जो दर्शक हैं उनको थिएटर के लिहाज से मैच्योर करने के लिहाज से जयरंगम ने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं रिपोर्टिंग करता था अखबार में, मैं रिव्यू करता था थिएटर के, तो अक्सर ये मेहनत करनी पड़ती थी कि नाटक देखने की तमीज़ क्या है। नाटक देखने की तमीज़ है आपका फ़ोन बंद होना चाहिए, ज़रूरी काम होना चाहिए, फ्लैश नहीं चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए, आपको जो देखना देखिए। और वो कभी नहीं होता था, मतलब मैंने देखा वो जनरली नहीं होता था। और आश्चर्यजनक रूप से मैं पिछले 7 दिन से हूँ, सब शिफ्ट हो गया है। किसी का फ़ोन जनरली नहीं बजते सुना मैंने, कोई कैमरे वाला नहीं चलाता है फ्लैश, और लोग बीच में नहीं घूमते। यानी नाउ वो लोग सब डिसेंट लोग, यानी अब लिखने लगा कि वो थिएटर की ऑडियंस खड़ी हो गई है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है जयरंगम ने जयपुर को जो दिया है वो नाटक देखने की तमीज़ दी है। और मैं उसके लिए दीपक जी दोस्त हैं, घर के लोग हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, हेमा जी और पूरी जयरंगम की टीम, जितने लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जादुई चीज़ है। थिएटर देखने की तमीज़ जो है ना, वो मुझे हमेशा चिढ़ होती थी कि कुछ भी आप नाटक देख रहे हो, बीच में कुछ भी चल रहा है। अब नहीं है वैसा। आपको पता है कि 7 बजे नाटक शुरू होगा, आप 15 मिनट पहले आके अपनी जगह ले लेते हो, कतार लाइन में लगते हो, आप टिकट टाइम से लेते हो, आप बुकिंग कराते हो। तो एक कला को भोगने की भी एक तमीज़ होती है, और वो तमीज़ मुझे लगता है जयरंगम ने सिखाई है। और मुझे खुशी है कि मैं एक समय तक हिस्सा रहा हूँ, मैं आज भी हिस्सा हूँ, मेरा परिवार है जयरंगम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जयरंगम जो है वो हम पिछले 4 साल से आ रहे हैं, 2014 से। और कई बार ऐसा हुआ, पिछली बार तो ऐसा था कि हमारे 2 नाटकों के 3 शोज़ थे और हम नहीं आ पाए थे। मतलब मैं और जो सौरभ हैं, हम दोनों अलग अलग प्लेस के डायरेक्टर थे। उसके बाद इस बार हम रंग संवाद में आए हैं। और जयरंगम एक कमाल का थिएटर फेस्टिवल है। उसकी मुझे एक सबसे ख़ास बात जो है वो लगती ये है कि यहाँ पर जो है जितना सीनियर आर्टिस्ट होता है उसके साथ ही उतना ही यंग आर्टिस्ट भी होता है, उसे भी उतना ही मौका मिलता है, उसे ही उतनी ही स्पेस मिलती है। और उसके साथ में जो उससे भी कमाल की बात यह है कि यहाँ पे यूथ जो है वो एक दर्शक के तौर पे जुड़ता है। तो मुझे हमेशा से यही लगता रहा है कि जब तक आप अपनी बात एक तो कन्वे नहीं करेंगे और दूसरा उस कन्वेंस में जो दर्शक जब तक साझेदार नहीं होगा तब तक कोई भी बात मुकम्मल नहीं होगी। तो यूथ की जो एनर्जी है उसके साथ में जो सीनियर्स की जो एक एनर्जी है, उनका जो एमलगमेशन है, वो जयरंगम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसमें कि इतनी फ्रीडम है। वो चाहे मकरंद हो, चाहे मानव हो, चाहे कुमुद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सौरभ हो, चाहे कोई भी हो, हम सब जो हैं वो एक जगह पर आकर अपनी बात शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ जो साझा करते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। और मैंने इतने सारे फेस्टिवल अटेंड किए हैं, देश के फेस्टिवल्स अटेंड किए हैं, सिनेमा के फेस्टिवल्स अटेंड किए हैं, एज अ राइटर अटेंड किए हैं, एज अ डायरेक्टर अटेंड किए हैं, एज अ निर्देशक अटेंड किए हैं। मुझे लगता है कि जयरंगम जैसी जगह अभी तक तो कोई नहीं है। और ये झूठ नहीं है, ये 500% सच है, 500%। दीपक जी से जो हमारी लंबे समय से बातचीत हो रही है एक एप्रिसिएशन कोर्स को लेके, कि उसमें जो भी व्यक्ति नाटक देख रहा है वो केवल ऐसा ना आए कि वो नाटक देखे और चला जाए। तो मकरंद सर से जितना इंटरेक्शन हुआ है लगातार, वो भी लगातार इस बारे में बात करते रहेंगे और उन तो हमेशा इस थिएटर मीडियम की चिंताओं में लगातार लगे रहते हैं। तो शायद अगले समय में, जो हम अभी ही जस्ट 10-15 मिनट पहले बात कर रहे थे दीपक जी से के साथ में, तो शायद अगली बार हम लोग एक थिएटर एप्रिसिएशन कोर्स के साथ भी आएँ। तो वही कि ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बहुत ज़रूरी है, उनके साथ बातचीत बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर यंग लोगों के साथ वो कनेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हमारे लिए केवल एक ऑडियंस तक था, हमने किसी आदमी का प्ले देख लिया,
ताली बजा दी और अब हम घर चले गए, नहीं, उसके साथ वापस कनेक्ट हो पाएँ। तो मैं ऐसे 2 सजेशन जो हैं, वो आप सजेशन कह लें, वो आप मेरी फीलिंग्स कह लें, और इन सब मुद्दों पर शायद चिंताएं हों या ऐसी ख्वाहिशें हैं कि हाँ इस तरह की कोई 2 चीज़ें हो जाए, तो वो दोनों मैंने दीपक जी से भी रखी हैं और आपके माध्यम से भी मैं रख रहा हूँ। जयरंगम के बारे में ख़यालात, मतलब क्या कहा जाए इसकी, मतलब आप सीधे सीधे मतलब वो तारीफ़ें ही हैं, क्योंकि इस जिस तरीके का जश्न, जिस तरीके का माहौल नाटक के साथ यहाँ बन रहा है, इंटरेक्शन बन रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी है। हम हर जगह ही देखते हैं, देश भर में देख रहे हैं, थिएटर फेस्टिवल्स अटेंड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का यहाँ इंटरेक्शन है, जो सारे लोग एक फैमिली की तरह देश भर से टीम्स आ रही हैं और एक परिवार की तरह वो जुड़ रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, काम कर रही हैं, सेलिब्रेट हो रहा है। और फिर जो यूथ का इन्वॉल्वमेंट है, जितना भी मैं दर्शक वर्ग देख रहा हूँ या पूरे सारे सेशन जो सुबह से शाम तक होते हैं, उसमें जितना यूथ है, ये अपने आप में बहुत बहुत मीनिंगफुल फेस्टिवल यहाँ मुझे लग रहा है ये साबित होगा, क्योंकि इतना सारा यूथ, इतना सारा जो नई जनरेशन नाटकों को देख रही है, वो निश्चित ही मतलब उन पर असर करता है। ये हमने अपने साथ भी फील किया है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी क्लास भी है, तो इस सिर्फ थिएटर फेस्टिवल ना हो के अपने आप में एक वर्कशॉप भी है, भले वो वर्कशॉप के नाम से नहीं चल रही हो, लेकिन अगर एक साथ जितना सारा यूथ जो थिएटर में इंटरेस्टेड है, थिएटर करना चाह रहा है या कर रहा है, देख रहा है, उसके लिए क्लास है। तो इन सबको हम एक साथ देखते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल बन जाता है। कुछ और जो होना चाहिए वो, हाँ, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि वो सिर्फ फेस्टिवल ना हो के वर्कशॉप हो गया है, तो क्यों ना एक्टिवली कोई इसके साथ वर्कशॉप्स जुड़ जाएं, क्योंकि जहाँ इतना अच्छा पार्टिसिपेशन यूथ का है, तो कुछ सेशंस ऐसे होने चाहिए जिसमें लेक्चर्स हों या प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स हों थिएटर की, वो इसे ऐड ऑन करेगा, बहुत इम्पोर्टेंट फिर ये और बन जाएगा। जयरंगम के बारे में खैर यहाँ जितने लोग आ रहे हैं सब अपने विचार इसी तरीके से दे रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त फेस्टिवल है। इंडिया में भारत रंग महोत्सव के बाद जयरंगम का नाम ही आ रहा है। मुझे जो एक बहुत अच्छी बात लगी यहाँ पर, जो उत्सव है, जो फ्रीडम है, जो उत्सव है, मेले की तरह लगता है। यहाँ जाओ तो कुछ हो रहा है, वहाँ जाओ तो कुछ हो रहा है, और हम बहुत फ्रीली किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, और एज वेल एज आर्ट फॉर्म्स का जो भी वैरायटी ऑफ आर्ट फॉर्म्स हैं, वो तो मतलब मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, बहुत अच्छा लगा। ये हमारी संस्कृति के लिए भी अच्छा है, कला के लिए भी बहुत अच्छी बात है, एंड आई लव जयरंगम। यूथ के लिए आप जयरंगम को किस तरह से देखते हैं? यूथ के लिए मुझे सबसे पहली बात तो ये लगती है कि फेस्टिवल कोई भी हो, यूथ को देखना चाहिए। मतलब जो कला से ना भी जुड़ा हो, कोई भी यंगस्टर, उसे देखना चाहिए कि कला में कैसा काम हो रहा है अपने इंटरेस्ट से। और फिर जयरंगम है तो वहाँ तो वैरायटी ऑफ आर्ट्स है, बाहर से भी लोग हैं। इनफैक्ट इस साल मैंने देखा कि जयरंगम में जयपुर के ही बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने काम किया, तो यूथ के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि वो अपने ही लोगों को अपने सामने काम करता हुआ देखें। तो मुझे लगता है यूथ के लिए इंस्पिरेशन है जयरंगम। कोई आपका सजेशन के तौर पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे अच्छा इतना लग रहा है, अभी तो मैं एंजॉय ही कर रही हूँ फेस्टिवल को। सजेशन के तौर पे अभी तो मुझे नहीं कुछ आ रहा। ओके, थैंक यू। काफ़ी सुना है जैसे दोस्तों के ज़रिए से, जो हमारे थिएटर फ्रेंड्स हैं उन्होंने आगे प्लेस किए हैं, काफ़ी तारीफ़ है, और हम बहुत एक्साइटेड थे पहले से ही इस फेस्टिवल के लिए कि एक अच्छा ऑडियंस मिलेगा जहाँ पर मज़ेदार उस ह्यूमर को, उस लिटरेचर को समझने वाला। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। ऑफ कोर्स कर्टन रेजर के तौर पर तो और ज़्यादा कि हम एक ऐसा टेम्पो बना के जाएँ, एक ऐसा हाई एनर्जी पे छोड़ के जाएँ कि बाकी ये फेस्टिवल चलता रहे इसी तरह। ऐसा होगा। और मैं जानना चाहूँगी कि अभिनय और रंगमंच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अभिनय और रंगमंच जो है बड़ा लंबा टॉपिक है, वो आपकी बाइट के अंदर नहीं आ सकता। हाँ, छोटी सी बाइट। अगर हम अभिनय और रंगमंच पे बात करने लग जाएं तो सर कोई एक चीज़ जो आपको अभिनय की तरफ अट्रैक्ट करती है, बिकॉज ऑफ द रीज़न यू वांट टू एक्ट, वो क्या एक चीज़? सबसे बड़ी बात यह है कि आप
दूसरे किरदारों के ज़रिए दुनिया का जो सच है वो उनके सामने रख रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं उपलब्धि है जी, उस पहलू को समझते हैं आप जो अब जैसे अब जो आदमी एक्टर नहीं है, अब जैसे राइटर है, कॉलमनिस्ट है, लेखक है, अफसाना निगार है, नॉवेलिस्ट है, पॉलिटिशियन है, तो वो सिर्फ एक पहलू से कह सकता है अपनी बात को, क्योंकि वो खुद वही कैरेक्टर है सारे टाइम, है ना। अब गहलोत साहब कुछ और नहीं बन जाएंगे, वो गहलोत बन के ही बात करेंगे और एक विचारधारा की बात करेंगे। सिमिलरली एक लेखक है, एक कवि है, वो जिस विचारधारा से आ रहा है, जिस तरह की चीज़ें लिख रहा है, वो उसी तरह से अपनी बात को दर्शाएगा। जी जी। पर ये उपलब्धि मेरे पास है एज एन एक्टर कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स बन सकता हूँ। मैं किसी दिन एक रिक्शे वाला भी बन सकता हूँ, किसी दिन मैं एक सरकारी अफसर भी बन सकता हूँ, किसी दिन मैं एक राजा बन सकता हूँ, और अलग अलग पहलू से बातें जो है वो दुनिया के सामने रख सकता हूँ। तो ये अभिनय का एक बहुत बड़ा रोमांच है जो आपको किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल सकता। डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक क्लास जो हैं उनकी क्या परिस्थितियां हैं, वो किस तरह से कूप अप करते हैं, सेम सिचुएशन हमारे पास आए, वो चीज़ समझने की एक बहुत, और न सिर्फ टाइम में भी लाइक 60s में क्या लोगों की प्रॉब्लम थी, किसानों की या फिर दूसरे जो वर्ग थे उनमें किस तरह की परिस्थितियों से वो जूझ रहे थे, वो हमें न सिर्फ पढ़ के बल्कि एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो ये एक लर्निंग का बहुत अच्छा प्रोसेस है, बेहतरीन प्रोसेस है लर्निंग का। Thank you so much for your time, and it's really a pleasure to have you here. Thank you.